हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराने का वादा था सर, लेकिन हवाई चप्पल पहनने वालों को इतना निचोड़ दिया कि शायद अब वो रेल यात्रा के भी लायक नहीं रहे। सर पहले तो रेल की टिकट मिलती नहीं, आपने अगर 2, 2.5, 3 महीने पहले टिकट बुक कराई हो, टिकट कंफर्म हो जाए तो सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं। और किराए की तो सर क्या ही बात करें, जिस वंदे भारत का प्रचार रेल मंत्री जी करते थकते नहीं हैं, आज उस वंदे भारत का किराया इतना है कि गरीब आदमी छोड़िए आम आदमी भी उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा। भले ही आप आधा 1 घंटा रफ्तार धीमी कर दें, लेकिन 2000 रुपए में मिलने वाली टिकट को ट्रेन की 500-600 रुपए कर दें तो आम आदमी का बहुत भला हो जाए। और प्लेटफॉर्म टिकट की तो क्या बात करें सर, आपके सगे संबंधी अगर आपको प्लेटफॉर्म पर छोड़ने आए तो कितना प्लेटफॉर्म पे खर्चा होता है, कितनी प्लेटफॉर्म टिकट किस रेट पर वसूली जाती है वो आपको पता है सर। और हालात ऐसे हैं कि वहां पर बिस्लरी का पानी आप प्लेटफॉर्म पर खरीदिए तो बिलसेरी का नकली पानी आपको दिया जाता है। ऐसे ऐसे ब्रांड्स के चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स और पानी दिया जाता है जिन ब्रांड्स का आपने कभी नाम नहीं सुना। और सर अगर प्लेटफॉर्म पे भूख लग जाए तो आपको पानी वाली चाय, गंदे तेल में तले समोसे और छोले भटूरे अवश्य मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपने IRCTC का खाना बुक किया हो और रेल विभाग आपको खाना दे तो जब वेज थाली आप मंगाएंगे तो उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मच्छर, कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भी नसीब हो सकते हैं। जब आप वेज थाली ऑर्डर करेंगे और ये आपको नसीब नहीं होंगे तो सूखी रोटी, कच्चे चावल और पानी जैसी दाल तो अवश्य मिलेगी। अगर बुजुर्गों के साथ या घर परिवार की महिलाओं के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक क्लीन वॉशरूम तक आपको मुहैया नहीं कराया जाता। और हालात यह है कि लोग मजबूर हैं प्लेटफॉर्म पर अखबार बिछाकर सोने के लिए। और वेटिंग एरिया के नाम पर तो सर सिर्फ एक नेम प्लेट, एक बोर्ड लगा नजर आता है और कुछ नहीं नजर आता। इतनी भी ये समस्याएं बताई गई हैं, अगर रेल मंत्री रील से ज्यादा रेल पर ध्यान दे तो अवश्य इसका इलाज हो जाएगा। मैं 4 पंक्तियां एक आम रेल यात्री के अनुभव को एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने पढ़ना चाहूंगा सर। अजब गजब चल रहा है रेल का खेल, हमेशा गाड़ी लेट तो कहीं ब्रेक फेल, महंगी टिकट के बाद भी सीट मिलने की आस नहीं, सुरक्षित पहुंच जाएं इस बात पर विश्वास नहीं, भिड़ रहे हैं ट्रेनें, मर रहे हैं लोग, रेल मंत्री लगा रहे हैं अमृतकाल का भोग, बुकिंग से लेकर टिकट कैंसिलेशन तक दर्जनों टैक्स का जाल, भेड़ बकरियों की तरह ठूसे जा रहे हैं लोग, कैसे मनाएं अमृतकाल। बेरोजगारों के देश में हो रही है बुलेट ट्रेन की बात, सरकार कैसे समझेगी आम आदमी के मन के जज्बात। रेल मंत्री को रेल नहीं रील पसंद है, टिकट के नाम पर मनमाना बिल पसंद है, खाना मांगने पर मिलता है कॉकरोच, छिपकली और मच्छर। इतना बदहाल हो चुका है हमारी लाइफलाइन का स्ट्रक्चर, आखिर कैसे सुधरेगी व्यवस्था, कैसे बदलेंगे हालात, सरकार समझने को तैयार नहीं आम आदमी के जज्बात। आज हम विश्व गुरु बनने तो अवश्य चले हैं, लेकिन यह बात जाननी भी जरूरी है कि चीन और जापान की सबसे स्लोएस्ट रफ्तार पे चलने वाली ट्रेन भारत की सबसे फास्टेस्ट रफ्तार पे चलने वाली ट्रेन से कहीं ज्यादा तेज दौड़ती है सर। जहां दुनिया की ट्रैवल की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं भारतीय रेल जो हमारी लाइफलाइन है उसकी रफ्तार घट रही है। पहले तो सर शताब्दी और राजधानी की स्पीड कम कर दी गई ताकि वंदे भारत की स्पीड बढ़ा दी जाए और उसको फास्टेस्ट ट्रेन घोषित किया जाए, लेकिन अब जून 2024 की रिपोर्ट बताती है कि वंदे भारत की भी स्पीड को कम कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हमारे रेल ट्रैक्स उतने पर्याप्त नहीं है कि इतनी तेज रफ्तार पे वंदे भारत भाग सके। सर पहले तो IRCTC की वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार है कि आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। जब बुक करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स पे जाएंगे तो वो आपसे मोटा कमीशन लेंगी। अब खुदा ना खास्ता आपकी यात्रा कैंसिल हो जाए तो मोटा कैंसिलेशन चार्ज भी आपसे वसूला जाएगा। रेल जनता का रेल जरूर बना रही है और इसका कारण यह है कि भारतीय रेल को अपनी PR, सोशल मीडिया कैंपेन्स और रील्स ज्यादा पसंद है, ना कि रेल की सुविधाओं को कैसे बेहतर करना है वो पसंद है। सर महाकुंभ को लेकर कई आयोजन बड़े बड़े किए गए और कहा गया कि भारतीय रेल बड़ी सक्रिय होकर महाकुंभ का आयोजन कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रयागराज का रेलवे स्टेशन और आसपास के कई रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा क्योंकि सरकार क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पाई। और कहां पर ये स्पेशल ट्रेन चल रही है महाकुंभ के लिए, मैं पूछना चाहूंगा कोई व्यक्ति है जिसके पास एक स्पेशल ट्रेन की कंफर्म टिकट है सर? यहां तक कि सर आज जब इस ठंड के मौसम में एक यात्री एक लंबा सफर तय करता है ट्रेन में और सोचता है कि थोड़ा आराम कर लूं, कंबल चादर खोल के ओढ़ने का प्रयास करता है तो उस कंबल चादर से इतनी बदबू आती है, इतनी दुर्गंध आती है,
और उसके जवाब में रेल मंत्री और रेल मंत्रालय बताता है कि हम महीने में एक बार कंबल धोते हैं। महीने में एक बार कंबल धोएंगे तो सर सुगंध आएगी कि दुर्गंध आएगी, ये मैं चाहूंगा कि सरकार इसका फैसला ले। सर भारतीय रेल एक समय इस देश के 140 करोड़ आबादी का गौरव और उम्मीद हुआ करती थी, गरीबों का सहारा हुआ करती थी। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय रेल की वो स्थिति है जो शायद ही पूरे सब कॉन्टिनेंट के तमाम रेलवे से अगर आप कंपेयर करें तो बद से बदतर होती जा रही है। भारतीय रेल जो भारत की लाइफलाइन कहलाई जाती थी, आज उसकी स्थिति ऐसी है कि अगर मजबूरी ना हो तो शायद कोई यात्री रेल की ओर देखना भी ना चाहे। सर इसी के साथ साथ मैं बुजुर्गों की बंद हुई सब्सिडी पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2020 में सरकार ने बुजुर्गों को मिलने वाली रेल टिकट पर जो सब्सिडी थी वो बंद कर दी, जिसके चलते सरकार ने काफी ढोल बजाकर कहा कि वित्तीय वर्ष 22-23 में उन्होंने 2242 करोड़ पैसे 150 मिलियन सीनियर सिटीजन से वसूल किए हैं, यानी कि 2200 करोड़ की रेलवे की इनकम में इजाफा हुआ। अब बताइए सर, क्या हम अपने बड़े बुजुर्गों की हड्डियां निचोड़कर भी पैसा वसूलेंगे? पूरी जिंदगी भर काम करने के बाद एक सीनियर सिटीजन सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद तीर्थ करने जाऊंगा, धार्मिक स्थानों पे जाऊंगा, लेकिन आज हम ये सब्सिडी बंद करके उन पर महंगाई का एक बड़ा बर्डन डाल रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी को और रेल मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अगर ये बड़े बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे जाएंगे तो शायद आप ही के लिए दुआएं मांगेंगे। सर पहले सुरक्षित यात्रा की गारंटी हुआ करती थी, आज कोई गारंटी नहीं है। रेल मंत्री कहते हैं हमने कवच सिस्टम नाम का एक नया सिस्टम लागू किया है जिससे अब रेल दुर्घटनाएं बंद हो जाएंगी। सर क्या एक महीना भी ऐसा बीता कवच सिस्टम लागू होने के बाद जब रेल दुर्घटना का कोई समाचार हमारे पास नहीं आया?